सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था ज्वालामुखी से ना, जो मॉर्फोलॉजी में हम ज्वालामुखी का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने ज्वालामुखी से संबंधित विभिन्न शब्दावलियों को देख लिया था और कल लावा के प्रकार को भी हमने पढ़ लिया था। लावा कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकार की, है ना। ज्वालामुखी के प्रकार, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है। इसको हम देख लेंगे एक डायग्राम के आधार पर। इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, जैसे कि हम हर बार बनाते हैं। तो देखते हैं, है ना। सबसे पहला जो प्रकार होता है दोस्तों ज्वालामुखी का, वो होता है सक्रिय ज्वालामुखी, है ना। तो ये जो प्रकार हम देखेंगे, ये क्रियाशीलता के आधार पर देखेंगे, है ना। ये प्रकार हम इसके क्रियाशीलता के आधार पर। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, है ना, एक्टिव वोल्केनो। दूसरा होता है प्रसुप्त या सुसुप्त। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डोरमेंट। और इसका तीसरा प्रकार होता है शांत ज्वालामुखी, या इसको मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसको मृत भी कहते हैं, डेड वोल्केनो। ठीक है। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी जो होते हैं वो ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार हमेशा होता रहता है, ठीक है ना। जब वो एक बार फट जाते हैं, उनसे एक बार लावा निकलना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर उनसे हमेशा लावा निकलता रहता है, सही है ना। तो इसमें लिख लेंगे, इसमें लगातार उद्गार होता रहता है, होता रहता है, ठीक है। इसमें सिलिका की मात्रा, सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है ना, ज्यादा होती है। और क्या है दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोटक प्रकार के होते हैं, विस्फोटक होते हैं। दूसरा है दोस्तों सुषुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसमें क्या होता है, इसकी तुलना सोते हुए मनुष्य से की जाती है। जिस प्रकार से मनुष्य सोता हुआ होता है और वो कभी भी उठ सकता है, इस प्रकार से ये होते हैं। इनमें क्या होता है, एक बार उद्गार हो जाता है, एक बार लावा निकल जाता है, फिर ये शांत हो जाते हैं और फिर भविष्य में कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये वर्तमान में शांत रहते हैं, शांत हैं, भविष्य में उद्गार हो सकता है। वर्तमान में शांत है, किंतु भविष्य में उद्गार, किंतु कभी भी उद्गार हो सकता है ना, हो सकता है। और जो ये शांत वाले होते हैं डेड ज्वालामुखी, इसे हम कहते हैं, इसकी तुलना से ना, इसकी तुलना दोस्तों मृत मनुष्य से की जाती है। जिस प्रकार से मनुष्य मर जाता है फिर वो कभी भी नहीं हो सकता है। तो एक बार उद्गार होने के बाद लिख लेंगे, एक बार
उद्गार होने के बाद भविष्य में कभी उद्गार भविष्य में कभी उद्गार नहीं होगा, नहीं होता है ना। सही है। इसमें क्या होता है, शांत वाले में एक बार उद्गार हो जाता है और ये फिर शांत हो जाते हैं, फिर भविष्य इनमें कभी भी उद्गार एक लंबे समय तक, बहुत टाइम तक नहीं होता है, तो इनको शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी माना जाता है। दोस्तों क्या होता है इसमें, इनका उद्गार रुक जाता है, तो इनका जो मुंह होता है ना, इस प्रकार से जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो ये जो इसका मुंह होता है, इसमें क्या है ना, पानी भर जाता है, ये जल, तो इससे एक झील का निर्माण हो जाता है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अब इसमें कभी भविष्य में उद्गार नहीं होगा, या बहुत लंबे समय से इसमें उद्गार नहीं हुआ है, तो ये शांत ज्वालामुखी। अगर उद्गार हो जाता है तो फिर ये डोरमेंट प्रकार के ज्वालामुखी हो जाते हैं। सही है ना। अगर इसमें उद्गार हो गया तो समझिए डोरमेंट हो गया, और अगर उद्गार नहीं हुआ है, अब देखते हैं दोस्तों कि इनके, आप इसको नोट कर लें एक बार, फिर देखते हैं इनके उदाहरण, है ना, कौन कौन से शांत हैं, कौन कौन से सुसुप्त हैं, और कौन कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी में देख लेंगे हेक्ला और लाकी, ये दोनों आइलैंड के हैं। कोटोपैक्सी इक्वेडोर का है, एक्टिव है ये। कोटोपैक्सी इक्वेडोर, सही ना, कोटोपैक्सी इक्वेडोर का है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनता है, सही ना, पूछ लेता है कौन सा शांत है, कौन सा सक्रिय है, और किस देश में ये, किस जगह पर ये स्थित है। सही ना। लिख लेंगे मोना लोवा, मोना लोवा कहाँ का है दोस्तों, यूएसए का है। माउंट आसो जापान का है। माउंट आसो दोस्तों जापान का है। इसमें एक है किलायू हवाई द्वीप, किलायू हवाई द्वीप का है। फ्यूजियामा जापान, फ्यूजियामा है, ये कहाँ का है दोस्तों, जापान का है। ठीक है। विसुवियस, ये इटली का है, विसुवियस इटली का है। कटमई, ये अलास्का का है, अलास्का में है। ठीक है ना, कटमई अलास्का में है। ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है दोस्तों। फिर है क्राकाटाओ, ये इंडोनेशिया में है। क्राकाटाओ दोस्तों इंडोनेशिया में है। और दोस्तों शांत की बात करते हैं, डोरमेंट और कोहे सुल्तान, ये दोनों इराक में है। ठीक है। नारकोंडम, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, भारत में, भारत में है ना। के बाद में है दोस्तों पोपा, ये म्यांमार में है। इसमें अकांकागुआ,
अकांकागुआ उत्तरी अमेरिका, अकांकागुआ उत्तरी अमेरिका में। एक है इसमें किलीमंजारो, तंजानिया में है, अफ्रीका में। सही है ना। ये हैं दोस्तों कुछ इनके उदाहरण हैं जो हमने आज देखे हैं। सही है। तो दोस्तों आज हमने क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार देखे हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एक्टिव ज्वालामुखी, डोरमेंट ज्वालामुखी और डेड ज्वालामुखी। सही है ना। तो आज के लिए हम क्लास में इतने रखेंगे, कल की क्लास में कुछ और देखेंगे। तो मैं आप लोगों से दोस्तों निवेदन करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही होंगी, और निवेदन करता हूँ दोस्तों कि आप सब लोग हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों कल, जब तक के लिए धन्यवाद।